दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर दुनिया के दो सबसे बड़े मॉन्स्टर टकराने वाले हैं। UFC 322 का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें UFC के दो बहुत बड़े मॉन्स्टर टकराने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम तो आपने सुना ही होगा, इस्लाम मखाचेव, और दूसरे का नाम है जैक डेला मैडेलेना JDM। एक दागिस्तान से बिलोंग करते हैं, रशिया, और दूसरे बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो महामुकाबला होने वाला है UFC 322 में, ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला है, जहां बहुत बड़े बड़े UFC लेजेंड आपस में टकराए हैं। तो बात करें तो एक तरफ है रसिया के दागिस्तान से इस्लाम मखाचेव, जिन्हें ग्रैपलिंग गॉड कहा जाता है, और दूसरी तरफ उधर है ऑस्ट्रेलिया के, जिसे नॉकआउट मास्टर बोला जाता है, JDM। अगर बात करें इस्लाम मखाचेव की, तो अपने लाइट वेट डिवीजन पे राज करके वो अब दूसरे वेट यानी कि वेट क्लास वेल्टर वेट में मूव होने जा रहे हैं, जिसमें वो टकराएंगे JDM, जो ऑलरेडी हर एक फाइटर्स की सामत बने हुए हैं। फिनिश पे फिनिश, नॉकआउट पे नॉकआउट करते चले जा रहे हैं। और JDM की बात करें तो वो उनका बॉक्सिंग जहाँ पे आग लगा रहा है, वहीं पे उनका काम नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक सिर्फ फाइट नहीं है, यहाँ पर एक स्ट्राइकर और एक ग्रैपलर दोनों का टेस्ट होने वाला है, और ये अभी फ़िलहाल का वन ऑफ द बेस्ट UFC इवेंट होने जा रहा है, जिसमें इन दोनों का टेस्ट होगा। अगर यूं कहें तो UFC चैंपियनशिप का रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ा वॉर होने जा रहा है। अगर बात करें इस्लाम मखाचेव के स्टेट्स की, तो उन्होंने 28 फाइट लड़ी हैं, जिसमें से 27 में उन्होंने जीत मिली है, एक फाइट जो कि हार मिली, और वो अभी UFC में 15 विन स्ट्रीक पे हैं, और उन्होंने 4 टाइटल डिफेंस करके अब वेल्टर वेट में मूव हो रहे हैं। अगर इनकी पिछली 5 फाइटों की बात करें तो उसमें इन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को हराकर लाइट वेट के चैंपियन बने। उसके बाद उन्होंने वोल्कानोस्की को 2 बार हराया। उसके बाद इन्होंने डस्टिन पोरियर को हराया। फिर लास्ट में इन्होंने रेनाटो मोइकानो को हराकर ये वेल्टर वेट में मूव हो गए। और 5 फाइट में से इन्होंने 4 फाइट फिनिश की, और एक फाइट जो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की से पहली फाइट थी, वो यूनानिमस डिसीजन से जीत मिली उनको। बात सिर्फ जीत की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने जितनी भी फाइट्स लड़ी चैंपियन बनने के बाद, उसमें सब में उन्होंने डोमिनेट किया अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, जो ये दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा डेंजरस प्लेयर बन चुके हैं। और यूँ बात करें तो इस्लाम मखाचेव का ग्राउंड गेम तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन स्ट्राइकिंग गेम भी अब इतना तगड़ा हो चुका है, जब से हमने देखा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को सेकेंड फाइट में उन्होंने हेड किक के सहारे कैसे नॉकआउट किया, तो उसके स्ट्राइकिंग का ब्रूटल वे हमें देखने को मिला। अगर उनके स्केरी स्टैट्स को देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है। चाहे वो टेक डाउन एक्यूरेसी हो, वो 53% है, और टेक डाउन डिफेंस जो है वो 90% है। उन्होंने सबमिशन के थ्रू 15 ओपोनेंट्स को हराया है, और साथ में उनकी स्ट्राइकिंग भी इम्प्रूव हुई है, जो कि 58% है। अगर इस्लाम के स्टाइल की बात करें तो उनका बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि हम प्रेशर और साथ में कंट्रोल, और उसके साथ गेम को अपने पेस पे लाना है, और साथ में सॉम्बो स्पेशलिस्ट होने की वजह से उनको पूरा फ़ायदा ऑक्टोगन में मिलता है, जिससे वो ओपोनेंट्स पे भारी पड़ते हैं। अब बात करें JDM, जो कि नॉकआउट किलर हैं, उनके बारे में अगर बात करते हैं, अगर उनके MMA रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 20 फाइट लड़ी हैं MMA में, जिसमें उन्होंने 18 में जीत मिली और 2 में हार मिली है। और वो अभी UFC में अनडिफीटेड वेल्टरवेट किंग हैं। UFC में वो अभी भी अनडिफीटेड हैं, 8 विन स्ट्रिक्स पे हैं। अगली फाइट इस्लाम से होगी। अपनी पिछली फाइट में बिलाल मोहम्मद को हराकर उन्होंने वेल्टरवेट का बेल्ट जीता, जिससे कि वो अपने आप को ये प्रूफ कर दिया कि वो अब इलाइट लिस्ट में आ चुके हैं। और बात अगर उनके स्टैट्स की बात करें तो इनके भी स्टैट्स बहुत ज़्यादा स्केरी हैं। उन्होंने 12 जो विन अपनी निकाली वो नॉकआउट से निकाली है, और मोस्ट ऑफ द जो विन्स हैं वो फर्स्ट राउंड में निकाली है। और साथ साथ उनके जो जैब है वो बहुत क्लीन है, साथ में उनका फुटवर्क वर्ल्ड क्लास है। और बात करें उनके ग्रैपलिंग की तो वो अंडररेटेड है। BJJ जो बेल्ट है वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, और रैंडी ब्राउन को रियर नेक चोक के जरिए इन्होंने फिनिश किया था। वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी एकदम अलग होती है कि कंपोज्ड, फियरलेस और काम, और साथ साथ अग्रेसिव। गिलबर्ट बर्न्स जैसे एक्सपीरियंस फाइटर को एल्बो और जैब से फिनिश करना ये बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत तगड़ा मैचअप है। अगर ये फाइट की बात करें UFC 322 की,
तो इसमें ग्रैपलर वर्सेज स्ट्राइकर की फाइट होने वाली है, या फिर यूं बोले तो पावर वर्सेज प्रेशर, या फिर टाइमिंग वर्सेज टेक्निक की फाइट हो सकती है। अगर जेडीएम की स्ट्रेटजी पे बात करें तो सबसे पहले उनको ये करनी होगी कि उनको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा इस्लाम से। उसके बाद जैब्स और कॉम्बोज के थ्रू डैमेज देना होगा इस्लाम को। मेन टेक डाउन डिफेंस पे फोकस रखना होगा। अगर इस्लाम को ग्राउंड गेम पे ले जाने से रोक सकते हैं तो स्ट्राइकिंग से इनको एडवांटेज मिलेगा। ये गेम वो फिनिश कर सकते हैं या फिर डिसीजन से विन ले सकते हैं। वहीं पे अगर इस्लाम की बात करें तो सबसे पहले तो अर्ली टेक डाउन अटेम्प्ट्स लेंगे वो। उसके बाद जैसा वो करते हैं क्लिंच कंट्रोल और साथ में रेसलिंग करेंगे। पोजीशनिंग पे ध्यान देकर सबमिशन के लिए सेटअप करेंगे। अगर स्ट्राइकिंग का यूज करना हो तो वो लेवल चेंज करेंगे। अगर इस फाइट की बात करें तो जेडीएम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी कि क्या वो इस्लाम को 5 राउंड तक झेल पाएंगे, और दूसरी तरफ इस्लाम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि क्या उनका साम्बो जो रेसलिंग है वो वेल्टरवेट जैसे हैवी फाइटर पे एप्लीकेबल होगा, क्या वो इफेक्टिव होंगे। ये फाइट तो हिस्टोरिक है ही, साथ में यहाँ का जो वेन्यू है वो भी इसे हिस्टोरिक बनाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी वॉर्स होती है, हमने पास्ट में देख रखा है। अगर बात करें जीएफसी वर्सेज विप सिंह की फाइट, या फिर अलेक्स पेरेरा वर्सेज एडेसानिया की पहली फाइट बात करें, या फिर हम बात करें चैंडलर वर्सेज पोरियर की हिस्टोरिक फाइट की बात, और ये फाइट एक लेगेसी वॉर की तरह हो सकती है, क्योंकि अब इस्लाम मखाचेव अपने दूसरे टाइटल की तरफ जा रहे हैं, जो कि लाइट वेट में सभी ओपोनेंट्स को फिनिश करके अब वेल्टर वेट में जेडीएम से फाइट करने वाले हैं। तो ये एक लेगेसी वॉर हो सकती है। मुझे लगता है इस्लाम मखाचेव ने यहाँ पे एक बड़ा रिस्क लिया है लेगेसी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल्टर वेट में लाइट वेट का जो बेल्ट है वो अभी इलिया टोपुरिया के पास है, वो भी बैकेट कर चुके हैं। अब वो सीधा रिस्क लेके अब वेल्टर वेट में मूव हो रहे हैं टाइटल फाइट के लिए। बात यही नहीं रुकती है। अगर ये फाइट अगर इस्लाम मखाचेव जीत जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जीतने के, तो उन रेयर डबल चैंपियन वाले लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। अभी मैंने बोला कि इस्लाम मखाचेव जीत सकते हैं, इसका स्लाइटली एज क्या है, किस कारण से मैंने बोला, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर बात करें दोनों फाइटर की तो नो डाउट दोनों बहुत ही तगड़े फाइटर हैं, दोनों एलाइट लेवल के फाइटर हैं। बात करें जेडीएम की स्ट्राइकिंग की तो वो तो वर्ल्ड क्लास है, वो सबको मालूम है, बट उनका कंपोजर भी बहुत ही ज़्यादा अनमैच्ड है। लेकिन इस्लाम को क्या अलग बनाती है, क्या वो एक चीज़ है जिससे कि उनको स्लाइटली एज मिल सकता है, वो सबसे तगड़ी चीज़ है कि रिलेंटलेस प्रेशर कैसे बनाते हैं, और साथ में जो उनका कंट्रोल है वो अनमैच्ड है। वो किसी भी इस टाइम पे एक्टिव यूएफसी फाइटर में किसी के पास उतना तगड़ा कंट्रोल नहीं है, और साथ में इतना तगड़ा रिलेंटलेस प्रेशर नहीं बना पाते हैं, जिससे कि फ़ायदा ये होता है कि वो अपने ओपोनेंट्स के स्ट्रेंथ को उसकी वीकनेस बना देते हैं। आप सबको मालूम है कि अगर ये फाइट जो ग्राउंड पे गई और इस्लाम ने अपना पोजीशनिंग मेंटेन कर लिया, तो अपने प्रेशर से या फिर अब ये कहें कि अपने पावर से वो राउंड बाय राउंड उस पर हावी होते चले जाएंगे, जिससे कि ये होगा कि फाइट उनके मुट्ठी में आ जाएगी और वो आसानी से जेडीएम को हरा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि स्लाइटली एज जो है कि इस्लाम मखाचेव का देना जरूरी बन जाता है, क्योंकि वो इस फाइट को आराम से जीत सकते हैं। और एक और फैक्टर जो मुझे लग रही थी कि अगर इतने बड़े स्टेज पे अगर जेडीएम आज तक फाइट नहीं किए हैं, इस्लाम को एक्सपीरियंस है बड़ी बड़ी फाइटों का, तो उसका एडवांटेज भी इस्लाम को मिलेगा, और वो जो प्रेशर में है वो प्रेशर सोखते हैं और अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है कि जेडीएम के साथ ऐसा हो और इस्लाम उस पर भारी पड़े। तो दोस्तों यूएफसी 322 जो होगी वो ऑब्वियसली किसी से छुपी नहीं है कि वो एक लेगेसी डिफाइन फाइट होगी। अगर इस्लाम मखाचेव जीतते हैं तो वो अपनी एक अलग लेगेसी बनाएंगे, साथ में अगर जेडीएम जीतते हैं तो उनकी अलग लेगेसी चलेगी, वो भी इलाइट फाइटर्स में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, ग्रैपलिंग या स्ट्राइकिंग, इस्लाम या जेडीएम, या फिर ये बात करें कि रसिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? जब जेडीएम से पूछा गया कि इस्लाम के फाइट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं ये फाइट अलेक्जेंडर के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलियन है। तो क्या उनका बदला वो ले पाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और यार तुम बताओ तुम्हारा प्रिडिक्शन क्या है। ये तो एक प्रिडिक्शन है, नॉर्मल एनालिसिस है, फैक्ट वाइज एनालिसिस है, फाइट केस के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो तुम अपना प्रिडिक्शन जरूर बताओ। अगर तुमको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो सबसे पहले करना है तुम्हें सब्सक्राइब, उसके बाद करना है तुम्हें लाइक। वीडियो पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियोस का, तब तक के लिए बाय बाय।